फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में एंजॉय कर रहे होंगे, अपने जीवन को साकार कर रहे होंगे और साथ ही साथ आगे गतिमान होंगे। जीवन में आगे बढ़ते जाना ही सबसे इम्पोर्टेंट है ना। जीवन में जो भी चल रहा हो, जैसे भी चल रहा हो, जो भी वक्त हो, जो भी चीज़ें हों, लेकिन एक चीज़ हमेशा मेक श्योर करिए कि हर लेवल पर यह छोटे छोटे स्टेप में ही सही, बट आप आगे बढ़ रहे हो। हमेशा जब सब कुछ नेगेटिव दिखता है ना, तब भी कोई ना कोई एक विंडो होती है, तब भी कोई ना कोई एक रास्ता होता है। ठीक है, तो हमेशा अपनी नेगेटिव सिचुएशंस में भी उस पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करिए, उस तिनके को ढूंढने की। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा होता है तो वो एक तिनका ढूंढने की कोशिश करो, एंड आई प्रॉमिस यू जरूर मिलेगा। तो चलिए, एनीवेज, आज की जो रीडिंग है वो लव रीडिंग है। ठीक है, मैंने कहा था आपको, बहुत सारी डिमांड आ रही थी लव रीडिंग्स बनाने की, तो मैं लव रीडिंग लेके आ रही हूँ। आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं? ठीक है, कल, परसों, 2 दिन से, पिछले हफ्ते से, 4 दिन से वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, इमीडिएट फीलिंग्स उनकी क्या थी कल आपके लिए, आज क्या है। जैसे भी आप इसको देखना चाहें, सुनना चाहें, बिकॉज सबकी अलग अलग सिचुएशन है। देखिएगा, एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। क्या है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? तो हम इन्हें कर लेते हैं, पिक अ कार्ड रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। तो आप चूज करिएगा और मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली कार्ड बोलना ठीक नहीं होगा। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 करेंगे हम। सो हर पाइल में मैं 3 कार्ड्स लूंगी। पहले आ जाते हैं पाइल नंबर 1 पर। ओके, पाइल नंबर 1, आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा फैंटासाइज कर रहे हैं आपको और आपके साथ अपने कनेक्शन को। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग इस टाइम पर साथ ना हो, ये भी हो सकता है कि आप लोग इस टाइम पर साथ नहीं है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई सेपरेशन हो, लॉन्ग टर्म सेपरेशन हो, या फिर अभी कुछ वक्त से आप लोग अलग हैं। लेकिन आपके पर्सन जो है ना वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। आपके थॉट्स, आपके विचार, आपके विजन से वो बाहर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, अगर पास्ट में कोई जो भी अच्छा वक्त आप लोगों के बीच में रहा होगा, उसके विजन उनको परेशान करते हैं, या फिर अपकमिंग फ्यूचर में जब कभी वो आपसे मिलेंगे तो वो कैसे आप लोग होंगे, कैसे आप लोग रहेंगे, या किस तरह की लाइफ या किस तरह का कनेक्शन आप शेयर करेंगे, इन सभी विजन्स को वो जो है उनको, मतलब एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि ऑब्सेसिव थॉट्स आना आपके बारे में, अपने कनेक्शन के बारे में। और ना कहीं वो गतिमान फील नहीं कर रहे। मतलब जैसे एक होता है ना कि लाइफ चल रही है, लेकिन स्टक जब इंसान होता है ना, तो वो चाहे कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई काम धाम छोड़ के बैठ जाता है, अपना काम करते हुए भी बैक ऑफ द माइंड एक थॉट चलते रहना, इन वही व्यक्ति चलते रहना जिसके बारे में लगातार विचार आते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन की वही हालत है कि वो चाहे कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, किन्हीं भी चीज़ों में बिजी हो, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके आपसे रिलेटेड चीज़ें, आपसे रिलेटेड बातें, आपसे रिलेटेड थॉट्स चलते रहते हैं। ऑब्सेसिव थिंकिंग चलती रहती है। कहीं बहुत ज़्यादा हो सकता है सोचते हैं इस बारे में। अगर आप लोगों का पास्ट में कुछ बहुत सुंदर वक्त बीता है, तो वो वाला वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और वही वैसा ही चीज़ें, वैसी ही फीलिंग्स और वैसे ही इमोशंस वो अगेन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मतलब अपकमिंग फ्यूचर में भी वो इस तरह की चीज़ें चाहते हैं कि ठीक है, आपके साथ वो एक अच्छा खासा टाइम शेयर करें या लाइफ शेयर करें। तो कहीं ना कहीं स्टक है इंसान आपके साथ अपने थॉट्स को लेकर। उनके थॉट्स स्टक हैं आपके ऊपर, है ना। उनके जितना भी उनका कह लो कि आप पैशन है वो आपके लिए, आपकी साइड मुझे दिखाई दे रहा है, आपके टुवर्ड्स।
देखो क्या होता है, इंसान जब दूर चला जाता है ना तो उसको रिश्ते की रियल वैल्यू समझ आती है। जब साथ होता है इंसान तो वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है ना। और ख़ास तौर से जब किसी के साथ बहुत क्लोज रिलेशन शेयर करते हैं तो लोग अक्सर सोचते हैं कि ये कहाँ जाने वाला है, ये कहाँ जाने वाली है ना। तो बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेता है इंसान, जो कि मैं ये कहूँगी कि नेचुरल भी है। इसके लिए किसी को आप ब्लेम भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक नेचुरल फीलिंग होती है। लेकिन जब वो इंसान आपसे दूर चला जाता है, किन्हीं वजहों से उस इंसान से आपका सेपरेशन आ गया, या किन्हीं वजहों से अगर आप लोग दूर हैं, तब उस इंसान की रियल वैल्यू पता चलती है। आपके पर्सन के साथ भी यही हो रहा है। बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है मिलने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हों आपसे, है ना। और मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ तो हो सकता है ऐसा जो कि उनको शायद या तो कोई सच उनसे छुपाए गए हैं, या कोई सच उनको मतलब ऐसा हो रहा है कि वो किसी और के साथ हो सकता है, थर्ड पार्टी के साथ हो। लेकिन वो जितना भी उनका पैशन है, जितना भी ऑब्सेशन है, जितना भी उनका लेना देना है, चाहे आपसे दूर हैं लेकिन आप ही के साथ हैं, तो उनको कुछ ना कहीं ना कहीं समझ भी नहीं आ रहा है कि रियलिटी एक्चुअली में है क्या। क्योंकि उनका सारा पैशंस आपकी तरफ है ना। और आप ही से रिलेटेड उनको सपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, हो सकता है विजन्स आते हैं, हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा थिंकिंग चलती है, हो सकता है वो उन थॉट से पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं, है ना। लेकिन उनको ये जानना है कि एक्चुअली में सत्य क्या है, उनको समझ नहीं आ रहा। जिसमें वो रह रहे हैं वो सत्य है, या जिस कनेक्शन को वो आपके साथ शेयर करते हैं वो ट्रुथ है। यहाँ डेफिनेटली डेफिनेटली 100% मैं कह सकती हूँ, बाकी और भी कनेक्शन हो सकता है। हायर लेवल सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये कोई कार्मिक कनेक्शन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। ऐसी जो एनर्जी होती है ये टेलीपैथी की एनर्जी है, ये टेलीपैथी की एनर्जी है जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के साथ होती है। आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ शेयर करते हो, या फिर बहुत हायर लेवल सोलमेट जो होता है उसके साथ ऐसे टेलीपैथिक लव एनर्जी शेयर होती है। बाकी किसी के साथ ये पॉसिबल ही नहीं है। एक ट्रुथ सर्चिंग चल रही है जहां पर अपने अंदर झांका जा रहा है, व्यक्ति अपने अंदर झांक रहा है, सवालों के जवाब मांग रहे हैं। उनको एक्चुअल ट्रुथ जानना है कि जिसमें वो जी रहे हैं वो सत्य है, या वो जो आपके साथ फील करते हैं वो सत्य है। आखिर सत्य है क्या, ठीक है ना। आखिर में सत्य है क्या, ये उनको जानना है, और बहुत बेचैन है वो इस चीज को जानने के लिए। तो ये आपके पर्सन की करंट मैसेजेस हैं, करंट फीलिंग्स कह लीजिए, मैसेजेस कह लीजिए। ये थे मैसेजेस पाइल नंबर 1 आपके पार्टनर के। एक क्लैरिटी मैं लूंगी इन मैसेजेस के ऊपर, क्या है क्लैरिटी, है ना। दूसरे डेक से लेती हूँ, कौन सा ट्रुथ है जो कि इनको लगता है कि हिडन है और इनको जानना ही चाहिए। प्रोजेक्शंस, सॉरी कार्ड्स गिर गए। हाँ जी, हाँ अब आया ना समझ। आपके लिए हो सकता है पास्ट में ना बहुत सारे आपके लिए प्रोजेक्शन किए गए हों, थर्ड पार्टी की तरफ से प्रोजेक्शन का कार्ड है, ठीक है। या फिर ये पर्सन ही आपके लिए इतने नेगेटिव हो गए हों, या कुछ बातें ऐसी हुई हों जहाँ पर मिररिंग हुई हो किसी तरह की, कि किसी ने आपको मिरर करके इनको दिखाया हो कि मतलब एक्चुअल पार्टनर वो हैं, और आप जो है आप कहीं ना कहीं इनके साथ किसी तरह का जो है ना घपलाबाजी कर रहे हैं। तो वहां पर इनको व्हाट इज द ट्रुथ का कार्ड, मुझे थोड़ा इस पर क्लैरिटी चाहिए थी कि कौन सा सत्य इनको जानना है। तो जो प्रोजेक्शन आपके लिए किए गए, जो इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए, जो भी आपका रूप इन्हें दिखाया गया, क्या वो सत्य था या ये सत्य है जो ये एक्चुअली। देखो क्या होता है, एक चीज होती है जो दुनिया आपको बताती है, और एक चीज होती है जो आपको इंटरनली फील हो रही होती है। आपके पर्सन उसी पशुपेश में है कि एक्चुअली में जो दुनिया उन्हें बता रही है वो सही है, व्हाट इज द ट्रुथ। एक्चुअली में उन्हें सत्य जानना है कि जो दुनिया उन्हें दिखाती है बताती है वो सही है, या उनका दिल जो फील कर रहा है कि वो आपके साथ ही अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं, आपके साथ ही कनेक्शन शेयर कर सकते हैं, और आपके साथ ही अपने आप को देखते हैं।
है ना, और आपके लिए इतना पैशनेट फीलिंग्स रखते हैं कि आपसे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं, ये सही है, ये सच है। तो एक्चुअली में आपका कनेक्शन सच है या लोगों ने जो आपके लिए कहानियां बनाई हैं वो सच है, इस पर्सन को एक्चुअली में ये जानना है। ये है आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स, पाइल नंबर 1। एक्चुअली में ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा इनर सर्चिंग कर रहे हैं। इस टाइम पर आपके पर्सन इनर सर्चिंग में है। उनको सच और झूठ का ना भेद थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन अभी भी ना कंफ्यूज्ड है, क्योंकि हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू, हो सकता है डिवाइन यूनिवर्स उनको पूरे साइन दे रहे हो दैट विच इज़ द रियल कनेक्शन। बट एट द सेम टाइम उनको ये भी सत्य है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि जो फिर आपके लिए बताया गया है वो क्या था, है ना। तो उन दो चीज़ों के अंदर हो सकता है आपके पर्सन जगल कर रहे हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। जिन भी लोगों ने चूज किया है, योर पर्सन इज इन पेन, इन अ कंफ्यूजन, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, है ना। लेकिन क्लेम करिएगा उनको, उनके लिए हीलिंग क्लेम करिएगा, उनको जल्दी ही सत्य का भान हो, सत्य का पता चले और उनके लिए चीज़ें राइट वे में रिवील हो पाए उनके सामने, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी के भी कुछ चेहरे हैं जो छुपा के रखे गए हैं और आपके ऊपर चीज़ें प्रोजेक्ट करी गई हैं, तो ये सत्य भी आपके पर्सन के सामने जितना जल्दी हो सके आ जाए। तो अब आ जाते हैं हम पाइल नंबर 2 आपके लिए, आपके पर्सन के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, इंटरनल फीलिंग्स क्या है। आई डोंट नो हु एम आई एनी मोर। पाइल नंबर 2 की रीडिंग है ये। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। ओके, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप मेरे कलेक्टिव्स, आपके पर्सन की जो करंट थॉट कह लो, फीलिंग कह लो, जो आप लोगों के लिए उनके विचार कह लो, कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, फियर की एनर्जी में है, आपको लूज नहीं करना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, है ना। अकेले पढ़ने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं। देखो, अगर मैं ये कार्ड्स को पूरी तरह से करूं तो यहाँ पर भी आपके जो पर्सन हैं पाइल नंबर 2, सोल सर्चिंग ही चल रही है इनकी, है ना। इनकी सोल सर्चिंग के फेज में है ये। और जब वो टाइम आता है, जब आपका टावर मोमेंट आता है, जब आपको यूनिवर्स मजबूर कर देते हैं कि आप खुद से मिलो, आपसे बेहतर कौन जान सकता है चीज़ को। मेरे सारी सोल फैमिली ने ये फेज जो है ना वो कभी ना कभी फेस किया है अपनी जर्नी में। तो जब ये टावर मोमेंट आता है ना, तब आपका जो है ना दुनिया जो है आपकी 360 डिग्री टर्न हो जाती है पूरी। आपको समझ ही नहीं आता कि आपके साथ चल क्या रहा है। हर एक रिश्ता, हर एक भ्रम जैसे टूट रहा है, हर एक इंसान की, हर एक रिश्ते की सच्चाई सामने आ रही है। आपके पर्सन इसी फेज में हैं जहां पर वो खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हैं कि मैं अभी तक क्या सोच रहा था, क्या चाह रहा था, या किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहा था, या किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। वो उन चीज़ों को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। पास्ट के सारे भ्रम उनके जो है एक तरह से यूनिवर्स तोड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो देखिए कार्ड भी इसी तरह का है ना, आई डोंट नो हु एम आई एनी मोर। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में मैं हूँ क्या। देखिए, एक सर्टेन वे में जो जिंदगी किसी ने जी होती है, 20 30 40 साल जो जी लिया, और उसके बाद जाकर जब आपकी आंखों के आगे से पर्दे हटते हैं, रिश्तों के कह लो, दोस्तियों के कह लो, है ना, कहीं कोई भी कनेक्शन हो, किसी भी तरह का आपकी कंडीशनिंग हो, किसी भी तरह की आपकी सोच विचारधारा हो, जब आपके वो पर्दे हटते हैं आंखों के आगे से, इट्स इट्स सच अ शॉकिंग स्टेज। बहुत शॉकिंग होता है ये सामने आना कि आप
खुद को ही नहीं पहचान पाते हैं कि एक्चुअली में मैं ज़िंदगी को जी कैसे रहा था अभी तक, किस वे में मैंने ज़िंदगी जी है, किन लोगों पर मैंने भरोसा किया है, किन लोगों के ऊपर डिपेंड होकर मैंने जीवन जिया है, या किन लोगों को मौका दिया है कि वो मुझ पर डिपेंड रहे। तो यहाँ पर पूरी तरह से जीरो स्टेज पर व्यक्ति का आ जाना, जहाँ पर उनको समझ ही नहीं आए कि वो एक्चुअली में है क्या, कौन है, किस पर्पस के लिए है। अपना पर्पस जो है ना खोजना, अपने होने का रीज़न नहीं समझ आना, कौन हूँ मैं, यही सबसे बड़ा सवाल बन जाना। मैं किन लोगों पर भरोसा कर रहा था, मैं किन लोगों के साथ था, मैंने किन्हें चोट पहुंचा दी, मैंने किन को हर्ट कर दिया, मैंने सही लोगों को खुद से दूर कर दिया और मैंने गलत लोगों को अपने पास रखा। सारे भ्रम हट जाना, तब इंसान के मन में ये सवाल आता है कि एक्चुअली में मैं अभी तक कर क्या रहा था, मैं हूँ कौन, क्या मतलब मैं हूँ क्या, मैंने किया ही क्या। ठीक है। और जब वो इस स्टेज पर हैं, जब वो इस जगह पर हैं जहाँ पर उनको ये चीज़ का कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर साथ ही साथ फियर भी चल रहा है एक। और फियर ये है कि आपको आपके पर्सन खोना नहीं चाहते। हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में हो, आपको आप दोनों ब्लॉक हों, आपस में एक दूसरे के साथ ब्लॉक हों, तो लेकिन मन ही मन आपके पर्सन डर रहे हैं कि कहीं वो आपको खो ना दे। ठीक है, कहीं वो अकेले ना रह जाएं। आपके पर्सन एक्चुअली में, अगर आपने इन्हें रिजेक्ट किया है, या आप मतलब रिजेक्ट इन द सेंस कि आपने दिल दुखाने के हिसाब से तो रिजेक्ट नहीं किया होगा, आई एम श्योर। जो भी कलेक्टिव मेरी रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो आप ऐसे हो ही नहीं सकते कि आप किसी का दिल दुखाएंगे। लेकिन एक होता है ना कि परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि आपको लगता है कि अब बस बहुत हुआ, है ना। क्योंकि इस स्टेज पर तो ये अभी है, जो पास्ट की इनकी स्टेज रही होगी, डोंट नो, अनबियरेबल हो, टॉलरेट ही ना कर पाए हो आप, और आपने कहीं ना कहीं उस चीज को नो बोला हो। अगर इनके किसी भी टॉक्सिक वर्जन को आपने नो बोला है, तो अब हो सकता है इनकी ईगो उस टाइम काम कर रही थी, हो सकता है आप लोग ब्लॉक हो आपस में, लेकिन इनकी इनर जो डीपेस्ट फीलिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इंटरनली ये पर्सन जो है, आपके पर्सन, वो आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्योंकि उनको अबैंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं सीरियस, दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं। इन्होंने हो सकता है पास्ट में लोगों को खोया हो, जो कि इनका लग ही रहा है, या फिर इनको आपको खोने का बहुत ज़्यादा डर है, आपसे प्यार ही इतना ज़्यादा है कि आपको खोना नहीं चाहते। वो अपनी लाइफ में अकेले नहीं होना चाहते। ये पर्सन अकेले होने से डरते हैं, क्योंकि जब भी ये अकेले होते हैं ना, इनका इनर सेल्फ या इनकी सोल कह लो, वो कॉलिंग, सोल कॉलिंग जो आती है ना बहुत ज़बरदस्त, कि एक्चुअली में मैं हूँ कौन, एक्चुअली में मैं कर क्या रहा हूँ। तो ऐसे में ना इंसान उस अपने सबसे प्यारे को अपने करीब रखना चाहता है। एंड बिलीव मी, ये पर्सन आपको खोने से बहुत ज़्यादा इंटरनली डरते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों के बीच में चीज़ें क्या हुई हैं, है ना, लेकिन अकेले होने से और आपको खोने से मतलब बहुत, मैं कह सकती हूँ कि अगर ये पर्सन रोता भी हो ना, तो कोई इसमें ताज्जुब वाली बात नहीं। हो सकता है अगर आप सुने ये बात तो आपको लगे कि आपने तो इसको बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में देखा है इंसान को, लेकिन सच बात यह है कि देखो, मेल हो या फीमेल, दिल तो सबके अंदर होता है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी ईगो उन्हें रोने नहीं देती सबके सामने, या कुछ चीज़ें कन्फेस नहीं करने देती, लेकिन इंटरनली इंसान कर रहा है वो फील। हो सकता है इनको पर्जिंग होती हो सकता है इनको लेट नाइट थॉट्स आते हो बहुत ज़्यादा आपको लेकर, इनको डर लगता हो बहुत ज़्यादा आपको लेकर। देखो, आई एम अफ्रेड टू लूज यू, मतलब इंसान डरा हुआ हो ना कि वो आपको खो देगा, तो सोचो आपके साथ कनेक्शन या आप इनके लिए कितने प्रीशियस होंगे। ये व्यक्ति, इनको सीरियस अबैंडनमेंट इशू हो सकते हैं, पास्ट में इनको हो सकता है कि छोड़ा गया हो, पास्ट में हो सकता है इन्होंने अकेलापन झेला हो, तो इनको अकेला नहीं होना है, इनको आपका साथ चाहिए।
अब कतई भी इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप झुक कर चले जाएं, उनकी हर सही गलत बात को अप्रूव करें, वैलिडेट करें, लेकिन मैं जस्ट आपको मैसेज कन्वे कर रही हूँ कि अकेले नहीं होना चाहते हैं आपके पर्सन। हो सकता है आउट ऑफ ईगो ये वो चीज़ों को कन्फेस नहीं कर रहे हो, है ना, बोलना ना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अकेले नहीं होना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका इस रीडिंग की क्लैरिटी के तौर पर एक कार्ड ले रही हूँ, एंड द कार्ड इज द आउटसाइडर। ओके, आपको लेकर इनको फील होता है जैसे आपने इनको लाइफ से निकाल दिया है। अब ये हो सकता है आपने ऐसा कुछ नहीं किया है ना, लेकिन इन्हें लग रहा है, इनको लगता है जैसे आपने इनको निकाल दिया। देखो यहाँ पर ताला खुला है, लेकिन पर्सन जो है ना वो अपने आप को, बच्चा जो है ना, इनका इनर चाइल्ड वुंडेड हो सकता है। मैंने बार बार बोली है ना एक बात कि इनको सीरियस अबैंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है बचपन का इमोशनल लॉस हो, कोई जो ट्रिगर हो जाता हो बार बार जब भी किसी के जाने का विचार आता है या जब भी किसी को खोने का विचार आता है, वो फीलिंग आती है, तो इनका हो सकता है वो ट्रिगर हो जाता हो। यहाँ कोई बंधन नहीं है, लेकिन स्टिल वो बच्चा अपने आप को कैद में फील कर रहा है, बाहर फील कर रहा है, आउटसाइड फील कर रहा है, ताला लगा हुआ नहीं है। तो एक ऐसी फीलिंग इनको आना जहां पर इनको लगता है कि इन्होंने खो दिया है आपको, और ये आपकी लाइफ में शामिल नहीं है, और है ना, वो वाली फीलिंग इनको हो सकता है बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन को। बहुत ज़्यादा छोड़ा हुआ, रिजेक्टेड फील करना। सच में इतना पेनफुल कार्ड है ना द आउटसाइडर, और इसमें बनाया भी बच्चा है। जो बच्चा मतलब जब एक बच्चे को निग्लेक्ट किया जाता है, जब एक बच्चे को अ, बच्चे के लिए बड़े जो होते हैं या घर में परिवार में जो भी लोग होते हैं वो इमोशनली जब एब्सेंट होते हैं, तो वो कैसा फील करता है। बहुत मासूम कार्ड है ये। हो सकता है ब्लॉक ना हो, लेकिन अपनी ईगो की वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात ना कर रहे हो। दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। प्रे करें यूनिवर्स से कि आपके पर्सन की हीलिंग हो, इनका जो भी इनर चाइल्ड वुंडेड है वो पूरी तरह से हील हो, इनको वो राहत मिले, इनको राहत मिले, इनको इनके अंदर जितनी हो सके उतनी डेप्थ से समझ आए। ठीक है, खुद की सर्चिंग में ये इंसान है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड इंसान है। ठीक है, ट्रॉमेटाइज्ड भी हैं और कंफ्यूज्ड भी हैं आपके पर्सन। जब इंसान ने बहुत कुछ सहा होता है ना, तो वो क्या करता है, अपनी ईगो को ऊपर ले आता है। उनको लगता है कि ऐसे ही दुनिया चलती है। तो ये जो आप इनका रूप देखते हो, जो ईगो देखते हो इनकी, वो दिखावे की ईगो है। अंदर से इनके अंदर एक बिल्कुल वो वाली बात है ना, दिल तो बच्चा है जी, वही वाली बात है इनके साथ। सीरियसली बहुत पेनफुल कार्ड है ये आउटसाइडर का कार्ड। कोई किसी भी तरह का, मैं कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको, या किसी भी तरह की चीज़ें मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं तो जो कार्ड्स आ रहे हैं वो आपको मैसेज डिलीवर कर रही हूँ बस। पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग थी, आपके पर्सन के मैसेजेस थे आपके लिए, आपके पर्सन की एनर्जी थी, करंट एनर्जी आपके लिए। थैंक यू सो मच। हियर कम्स पाइल नंबर 3। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए, आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए, उनके विचार, उनके मैसेज क्या है। पाइल नंबर 3 मेरे कलेक्टिव्स में से पाइल नंबर 3 की एनर्जी। दिस लव इज क्रेजी। ओके, व्हाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू? Will this pain ever stop? ओके, पाइल नंबर 3, आपके जो पर्सन हैं आपसे अलग हुए हैं। ठीक है, आउट ऑफ ईगो, मजबूरियां हो सकती हैं कुछ ना कुछ। ठीक है,
कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनकी वजह से इन्हें लगा हो, इन्होंने आपको बोला होगा ज़रूर कि आप लोग एक साथ नहीं चल सकते हैं, दूर होना पड़ेगा, अलग होना ही पड़ेगा, ठीक है। और इनको लगा भी था प्रारंभिक स्टेजेस पर, जब ये आपसे अलग हुए हैं तो इन्हें लगा भी होगा कि ये होता आप किसी से जुड़ते हो लेकिन लाइफ मूव्स ऑन, आगे बढ़ा जाता है ना। बड़ी कुछ चीज़ें आपको इन्होंने समझाई होंगी। मैं 100% मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है ये वही उसी प्रकार के डीएम है, उसी प्रकार के सोलमेट कनेक्शन, लविंग कनेक्शन है, सारे के सारे जो तीनों पाइल्स में निकल के आया लविंग कनेक्शन है ना। एक्चुअली में जो एसेंस है ना वो लव ही है, लेकिन ये वही वाले पर्सन की एनर्जी है जो ऐसा समझाते हैं ना सब, देखो बहुत मजबूरियां है, देखो कोई मानेगा नहीं, देखो इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, तो हमको अलग हो ही जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा मुझे वाइब आ रही है कि आपके पर्सन ने सर्टेनली कुछ ऐसी चीज़ें करके आपसे, आप दोनों अलग हुए हैं, है ना। और तीनों ही कार्ड्स में यही एनर्जी आई है अलग होने की, तीनों ही पाइल्स में, सॉरी, फर्स्ट पाइल में भी यही था, सेकंड में भी यही था, थर्ड में भी यही था, एंड इमेंस लव है तीनों में, प्यार बहुत डीप है तीनों के अंदर। तो मैं कह सकती हूँ फॉर सर्टेन आपने कोई भी पाइल चूज किया हो, ये 100% है कि ये आपकी ट्विन फ्लेम सोलमेट रीडिंग है, ये कोई कार्मिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। इन पर्सन ने आपको कुछ कुछ ऐसी बातें या तो खुद को समझाई है या आपको समझाई है दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। अब ये आपसे अलग चले गए हैं, आपसे दूर चले गए हैं, लेकिन सच ये है कि ये जो कुछ आपको समझा के गए थे वो इनके खुद के ऊपर भारी हो रहा है, ठीक है। इन्होंने आपको चीज़ें समझाई होंगी कि ऐसा होता है ना, हमें सबको देख के चलना होगा, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी, ये इट्स नॉट पॉसिबल, ये जो कुछ भी। अब चक्कर ये है कि खुद ही मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इनका मेजर जो कंफ्यूजन है वो ये है कि इनको बहुत ज़्यादा मेमोरीज हो सकती हैं आप लोगों की, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है इनका आपसे अलग होने का। इनको इनको लगा था कि ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं, है ना, आप किसी से अटैच होते हो फिर अलग होना पड़ता है, अलग हो जाते हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ बंधन होते हैं। बड़ा कुछ खुद को भी समझाया था और आपको भी समझाया था। अब चक्कर ये पड़ गया है कि इनसे खुद ही हैंडल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जिन भी लोगों को उनके पार्टनर किसी दुनियावी या किसी सोशल रीज़न की वजह से छोड़ के गए थे, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपको समझा के गए थे, आपके लिए अच्छी खबर ये है कि वो उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गया है, ठीक है। आपसे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं वो, आपको वो खुद ये समझे थे कि ये चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा टाइम अगर हम अलग रहेंगे तो मूव ऑन हो जाएगा, अपने अपने राह चलेंगे, लेकिन ये उनके लिए एक्चुअली में उल्टा पड़ गया। उनको ये लव बहुत ज़्यादा डेप्थ में फील होने लगा है जब से आपसे अलग हुए हैं, क्रेजी लेवल पर। हो सकता है अपने दिलो दिमाग से आपको निकाल ही ना पाते हों, है ना। ये पेन कभी खत्म भी होगा, क्वेश्चन मार्क। व्हाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, क्वेश्चन मार्क। जो आपको समझा के गए थे वो आप ही से पूछ रहे हैं, क्या ये दर्द कभी खत्म होगा? लगता तो नहीं, है ना, क्योंकि प्यार का दर्द है, ऐसे तो नहीं छूटने वाला। और प्यार है ये, है ना, दिस इज नॉट अ, मतलब ये वो नहीं है अट्रैक्शन, मोह या मतलब अटैचमेंट जो इन्हें लगा था, एक्चुअली में दिस इज लव। तो उनको फील होता है कि ये पागलपन की हद तक जा रहा है उनके अंदर, वो मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको इतना दर्द भरी फीलिंग्स होंगी, और उन्होंने खुद ही क्योंकि एंड किया होगा या खुद ही आपको ब्लॉक किया होगा, तो उन्हें सबसे इजी लगा था ये तरीका, लेकिन उन्हीं के लिए सबसे पेनफुल बन गया ये तरीका, क्या ही बोलो। उनको सबसे इजी लगा था दैट इट इज़ वेरी इजी टू मूव ऑन फ्रॉम अ पर्सन। अगर आप उनको थोड़े दिन कांटेक्ट में नहीं रहोगे, थोड़े दिन नहीं मिलोगे, बात नहीं करोगे, तो मूव ऑन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कैजुअली उन्होंने सोची थी ये चीज़। चक्कर ये हो गया कि उनसे खुद ही ये हैंडल नहीं हो रहा है,
आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है, और ये जो आपसे रिलेटेड इनका जो लव है वो इनके मतलब आपके साथ जो कनेक्शन है वो इनके सर में, मतलब हम कह सकते हैं कि दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा, सर में घुसा हुआ है बहुत। मतलब मुझे तो हंसी भी आ रही है, ठीक है, क्योंकि मुझे जो एक क्लियर वाइब मिल रही है वो ये मिल रही है कि ये पर्सन ने ये डिसीजन लिया था और ये पर्सन ही अब हैंडल नहीं कर पा रहे, है ना। तो पाइल नंबर 3, आपके जो पर्सन है वो जो कुछ भी सोच के गए हों, जो कुछ भी समझा के गए हों, जो कुछ भी उन्हें लगा हो, बट द थिंग इज कि यहाँ पर वो खुद ही अपने ही एक्शन के द्वारा फंस गए हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको वो इन फीलिंग्स से अपने आप को मुक्त कैसे करें। ये फीलिंग्स जो है ओवरऑल मिलके इनको वापस आने पे मजबूर कर ही देंगी। चलिए मैं थोड़ा सा इसका क्लैरिफिकेशन लेती हूँ पाइल नंबर 3 के लिए। प्लीज क्लैरिफाई। जी बिल्कुल, आपके साथ ऐसा बॉन्डिंग, ऐसा कनेक्शन ये फील करते हैं, अब वापस से कांटेक्ट में आना चाहते हैं, ठीक है। अंदर की इनकी फीलिंग कहूँ डीप तो ये वापस से कांटेक्ट में आना चाहते हैं, वापस से हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ वो हार्मनी इनको फील होती है जो इनको फील कराती है कि हाँ ये साधारण प्यार तो नहीं हो सकता। आप दोनों की जैसी हार्मनी इनको कहीं और फील ही नहीं हो सकती। आपके साथ जो इनको शांति, जो पीस, जो इनर मोस्ट फीलिंग्स थी वो कहीं और किसी और के साथ इनको हो ही नहीं सकता कि फील हो। आप इनके लिए सुकून जिसको कहते हैं ना, हार्मनी, ठीक है, एक सिंक में होना दो एनर्जीज का, अगर इनका कुछ सिंक बैठेगा, है ना, इनको क्लियरली फील होता है कि अगर इनका कोई सिंक बैठेगा, अगर कोई अलाइनमेंट, कोई कहीं पर एनर्जी अलाइंड होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हो सकती है। फाइल नंबर 3, और किसी के साथ इनकी एनर्जी अलाइंड इनको होती हुई फील ही नहीं होती है। अगर इनको याद भी आती है तो आप ही की आती है, अगर इनको मन भी करता है तो आप ही की तरफ करता है, अगर इनको कोई फीलिंग भी आती है तो आप ही के लिए आती है, अगर इनको कोई हार्मनी फील होती है तो वो भी आप ही के साथ होती है, और कहीं पर इनको वैसी वाली फीलिंग आती ही नहीं है। सो ये पर्सन तो डेफिनेटली बहुत जल्द हो सकता है वापस आ जाए, क्योंकि इनकी फीलिंग्स जो या इनके इमोशंस जो है ना वो इनसे हैंडल नहीं हो रहे हैं। आज नहीं तो कल बहुत जल्दी इनको मजबूर कर दिया जाएगा कि ये आपके अपना लव आपके साथ कन्फेस करें कि ये हाँ आपके बिना नहीं रह सकते हैं, हाँ यू आर द वन, ये कन्फेस करें आपके साथ, यू आर द वन, आप ही हो, कोई और हो ही नहीं सकता। तो ये आपकी ये रीडिंग थी फाइल नंबर 3। होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।